गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे विशेषण के तीसरे भेद के बारे में। पहला भेद था गुणवाचक विशेषण, दूसरा भेद था संख्यावाचक विशेषण और तीसरा भेद आज जो हमने लिया है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जैसे कि ही नाम से है कि परिमाण, मैंने आपको बताया था विशेषण होता है कैसा और कितना। कैसा जो है वो आ गया है गुणवाचक विशेषण में, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। कितना हमने लिया, अगर हम संख्या बताएं कि वो कितना है, नंबर में कितना है, क्वांटिटी कितनी है उसकी नंबर में, तो 2 है, 4 है या कितने भी जितने भी काउंट होती है गिनतियाँ, वो हमने ली संख्यावाचक में। अभी दूसरा जो कितना है यानी कि वो नापने और तोलने में कितना है, कोई भी संख्या या कोई भी संज्ञा या विशेषण सर्वनाम शब्द, तो उसकी जो शब्द की विशेषता बता रहा है वो विशेषण होता है। कितना लिया है हमने, परिमाण में आएगा। कितना शब्द जो नापने और तोलने से संबंधी है, जैसे मीटर, लीटर, किलोग्राम हमने मैथ्स में भी पढ़ा है। इसके अलावा और भी है जो नापने तोलने के लिए यूज होते हैं, जैसे स्क्वायर फीट, हम जमीन को देखते हैं, 200 गज आपने सुना होगा, है ना। तो ये भी नापने तोलने की ही इकाई है। ये जितनी नापने तोलने की इकाई है ना, लीटर, मीटर, किलोग्राम, जो भी हम वेट करते हैं, नापते तोलते हैं चीज़ों को, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को, तो जब हम किसी शब्द से हमें पता लगता है विशेषता उसकी कि वो कितने किलो है, कितने मीटर है, कितने लीटर है, कितने गज है या कितने स्क्वायर फीट है, तो ये शब्द जो हैं जो बता रहे हैं वो होते हैं परिमाणवाचक विशेषण शब्द। ठीक है, तो संज्ञा की तरह यहाँ भी 2 उपभेद होते हैं इनके। अब आपको मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। जब कोई ऐसा शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताता है कि वो कितनी है, कैसे, या तो मीटर में या वो लीटर में या फिर वो किलोग्राम में, गज में, स्क्वायर फीट में वो कितनी है, तो वो होता है परिमाणवाचक। आप जब भी आप ये ध्यान रखें, जैसे मैंने कहा 200 गज जमीन देखी, तो आप कहेंगे यहाँ नंबर भी तो आ गया, तो ये संख्यावाचक हो गया। नहीं, संख्या में हम कहेंगे हमने 200 केले लिए या 2 हमने बर्तन खरीदे, हमने 2 के आगे कोई हमने इकाई नहीं लगाई है नापने और तोलने की, मापने की, इसलिए वो परिमाणवाचक में आता है। छोटा सा ही भेद है, इसको आप समझ लें। जब हम सिर्फ नंबर लिखते हैं तो संख्यावाचक होता है। जब हम नंबर के साथ कोई ऐसी इकाई लगा देते हैं जिसे पता लगता है कि वो नापने तोलने या किलो में, ग्राम में कितनी है, तो वो हो जाता है परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मैंने कहा कि पिताजी 2 दर्जन केले लाए। अब ये 2 शब्द भी है लेकिन साथ में लगा है दर्जन। दर्जन भी इकाई है नापने और तोलने की। ठीक है, लीटर, मीटर, किलो के साथ में दर्जन भी आपने पढ़ा होगा ना, डजन। तो वो दर्जन जब जुड़ गया तो वो संख्या नहीं रहा, संख्या की जगह वो परिमाणवाचक में आएगा, क्योंकि हम उसे नाप सकते हैं, माप सकते हैं, देख सकते हैं कि वो कितने मात्रा में कितना है, क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि परिमाणवाचक कैसे है, थोड़ा सा डिफरेंट है ना। जब हम किसी भी नंबर के साथ में हम कोई संख्या भी लगा देते हैं, तो जब कोई ऐसा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द जो बताए कि उसकी मात्रा कितनी है, उसकी तोल कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, तो वो होता है परिमाणवाचक विशेषण शब्द। अब इसके भी 2 उपभेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में हम वही सेम, बहुत आसान है। जबकि हमें निश्चित तौर पे पता है कि पिताजी 2 दर्जन केले लाए, ठीक है, माँ ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा, पिताजी 4 किलो चीनी खरीद कर लाए। ठीक है, तो ये जो शब्द है, जब हम निश्चित मात्रा है तो वो निश्चित हो गया, हम श्योर हैं कि हाँ 2 मीटर ही कपड़ा खरीदा है मम्मी ने। पिताजी 2 दर्जन ही केले लाए या 4 किलो चीनी लाए, बिल्कुल श्योर है हमें नंबर को लेकर, तो हम करते हैं उसे निश्चित। ठीक है, जब हम अनिश्चित लाए कि पापा थोड़ी चीनी ले आए हैं, थोड़े बहुत फल लेके आए हैं पापा, ठीक है, वो अनिश्चित है, हमने लाए हैं लेकिन हम श्योर नहीं है कि वो कितने किलो है, कितने मीटर है, कितने लीटर है।
ठीक है। मम्मी ने कुछ कपड़ा खरीदा, हमने कोई नंबर नहीं लिया, तो वो हो गया अनिश्चितवाचक विशेषण। विशेषण है, परिमाणवाचक ही है, लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक हुआ। ठीक है। निश्चित जब हम श्योर होते हैं किसी नंबर के प्रति कि वो 2 लीटर ही है, 4 मीटर ही है, 200 गज ही है, 150 गज है, 500 स्क्वायर फीट है, तो ये हम नंबर में श्योर हैं, कंफर्म हैं, तो ये है निश्चित यानी कि कंफर्म। जब हम निश्चित हैं कि हमने कुछ ज़मीन खरीदी, हमने कुछ ज़मीन देखी, ठीक है, तो हम निश्चित नहीं हैं। हम थोड़े से चावल ले आए, मुझे थोड़ा सा खाना दो, मुझे ज़्यादा चावल चाहिए। जब हम निश्चित नहीं है कि हमने 1 कटोरी चावल कहा है या हम कह रहे हैं थोड़े या ज़्यादा, तो वो है अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है। तो आई होप आप निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक समझ गए होंगे। जब हम नंबर को लेके श्योर होते हैं तो वो निश्चित होता है, जब हम श्योर नहीं होते तो अनिश्चित होता है। दूसरी बात कि परिमाण में किसी भी नंबर के साथ में कोई ना कोई माप तोल की बात आती है, जैसे 200 गज, 5 किलो, 4 लीटर, 10 मीटर, तो हम लीटर, मीटर, किलो, गज, दर्जन जब हम उसके साथ में लिखते हैं या बोलते हैं तो वो होता है परिमाणवाचक, यानी कि कितना, नाप और तोल में कितना है, क्वांटिटी कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है। ठीक है। तो ये है परिमाणवाचक विशेषण हमने सीखा। तीसरा भेद विशेषण का। अगली वीडियो में हम चौथा और आखिरी विशेषण का भेद सीखेंगे।